प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 27 का 15 से 26 वचन लेकर आई हूँ, बरअब्बा और यीशु। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने सौंपा गया था उसके न्याय के लिए। तब पिलातुस वहाँ यहूदियों में हाकिम था। जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने लाए गए तब पिलातुस ने यीशु प्रभु से कुछ सवाल किए जो यहूदी उस पर दोष लगा रहे हैं कि क्या वह सत्य है। इस प्रकार पिलातुस ने यीशु से पूछा, परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें इसके बदले कोई उत्तर नहीं दिया, ना ही अपनी सफाई में कुछ बोला। तो पिलातुस को प्रभु यीशु में कोई दोष नजर ही नहीं आया, परंतु वह हाकिम था, इसीलिए लोगों की मांग के आधार पर उसे उस घड़ी न्याय करना आवश्यक था। तब उस समय हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व के लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ा जाता। यह एक रीति थी कि हाकिमों के उस पर्व के समय में किसी एक बंदी को छोड़ा जाए। तब उस समय उनकी कैद में बरअब्बा नाम का एक माना हुआ कैदी बंदी में था। ध्यान दें यहाँ कि बरअब्बा किसी गुनाह के कारण, किसी पाप के किए जाने के कारण बहुत समय से उस समय कैद में था और अब उसी स्थान पर प्रभु यीशु वहां आ गए थे। तब आगे जब वहां लोग एकत्रित हुए तो पिलातुस ने उनसे पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि उस समय में यीशु भी कैदी की तरह ही पकड़वाया गया था और एक कैदी को छोड़ने की रीत उस समय के दिनों में थी। इसीलिए पिलातुस ने ऐसा पूछा और वह अर्थात पिलातुस जानता भी था कि लोगों ने अर्थात यहूदी शास्त्रियों ने उसे डाह से अर्थात छल से पकड़वाया है। इसीलिए वह ऐसा पूछ रहा था कि किसे कैसे रिहा करूं, क्योंकि जब पिलातुस न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। यह सत्य है भाइयों बहनों कि पिलातुस की पत्नी भी एक धार्मिकता में चलने वाली स्त्री थी तथा उसके स्वप्न में ही प्रभु ने उस पर जाहिर भी किया था कि वह ही मसीह है, पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो जगत के सभी पापों को उठाने पृथ्वी पर आया है। इसीलिए उसकी पत्नी डर गई थी कि वह अर्थात पिलातुस उसे दंड की आज्ञा ना दे। और यह सब जानकर पिलातुस भी यही चाहता था कि यीशु को आज़ाद किया जाए, क्योंकि उसने भी प्रभु यीशु में उस घड़ी कोई दोष ही नहीं पाया था। इसीलिए वहाँ खड़े सभी लोगों से वह पूछ रहा था कि किसे आज़ाद किया जाए, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि वे यीशु का नाम लेंगे, बरअब्बा का नहीं। परंतु वहाँ खड़े प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उकसाया कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यीशु अब यहूदियों का राजा बनने वाला था तथा उनका साम्राज्य जो झूठ पर केवल व्यवस्था पर टिका था वह समाप्त होने जा रहा था। इसीलिए वे ऐसा चाहते थे कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए और बरअब्बा छुड़ाया जाए, जबकि बरअब्बा गुनाह में पाप के दंड में कैदी था। तब फिर से पिलातुस ने दोबारा उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं। तब फिर उन्होंने कहा बरअब्बा को। फिर पिलातुस ने उनसे पूछा कि फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। तब सब ने इस पर कहा कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वे तो चाहते ही थे कि यीशु बलिदान हो, क्योंकि वह उनके झूठे साम्राज्य को जो अंधविश्वास से भरा था मिटाने आया था, जो उन्हें स्वीकारनीय नहीं था। जबकि इस पर उनके हाकिम पिलातुस ने कहा कि क्यों, उसमें क्या बुराई है। परंतु इसके पश्चात भी शोर मचता रहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए तथा बरअब्बा को छोड़ दिया जाए।
तब पिलातुस ने उन सभी के सामने पानी लेकर अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। यहाँ ध्यान दें कि पिलातुस ने भी प्रभु को स्वीकार किया एक धर्मी के रूप में, इसीलिए वह प्रभु की मृत्यु के दोष में नहीं आया। परंतु इसके पश्चात भी लोगों ने कहा कि हाँ, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यहाँ आप इस वचन में स्पष्ट रूप से देखें कि उन सभी गुनाहगारों ने अनजाने में ही सही खुद ही यीशु के लहू को अपने और अपनी संतान के लिए पहले ही ले लिया, क्योंकि वह एक पाप करने जा रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़वाकर और बरअब्बा को छुड़वाकर। परंतु ऐसा होना भी आवश्यक था परमेश्वर की रीति के अनुसार, नहीं तो जगत पाप से कैसे छुटकारा पाता। अगर प्रभु यीशु बलिदान ही ना होते और जो लोग उकसाए जाने पर ऐसा बोल रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो, उन्हें भी तो प्रभु ने इस पाप से छुटकारा देना था, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। अपने लहू के द्वारा तो खुद ही उन्होंने आप ही अंगीकार कर लिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, और वह ऐसे ही अंगीकार के वजह से परमेश्वर के द्वारा इस पाप से, इस गुनाह से छूट गए। और फिर इसके पश्चात हाकिम ने बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। अब हम यहाँ कुछ गहरी बातें सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, बरअब्बा एक कैदी था जो हत्या के और बलवे के जुर्म में कैद में था, और जब उसी समय यीशु को पकड़वाया गया तब वह भी एक कैदी के रूप में ही था, और उस समय के पर्व की रीति के आधार पर एक कैदी का छोड़ा जाना आवश्यक था। तो वहाँ प्रभु यीशु के स्थान पर बरअब्बा, जो कि गुनहगार था, उसे छोड़ा गया, जबकि यीशु प्रभु निर्दोष भी सिद्ध हुए हाकिम के सामने। फिर भी लोगों ने यीशु को ही दोषी बना दिया, क्योंकि ऐसा होना तो स्वाभाविक था। यह संकेत था उन सभी शास्त्र वचनों का जो पूरा होने जा रहा था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। तो यह कैसे होता कि बरअब्बा पर दंड आ जाता और यीशु पर नहीं? प्रभु यीशु निर्दोष होकर भी दोषी ठहरे और बरअब्बा पापी होकर भी आज़ाद हुआ। अगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल में विस्तार से पढ़ें तो बरअब्बा उस घड़ी कैद से मुक्त ही नहीं हुआ था, वरन आज़ाद होने के पश्चात उसने प्रभु यीशु के बारे में जानकर उन्हें स्वीकार भी किया था, और उसने व उसके पूरे परिवार ने भी उद्धार पाया था। यही था बरअब्बा का छूटना व यीशु का पकड़वाया जाना, जो यह सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु जगत पर दोष लगाने नहीं, वरन खुद दोषी बनकर जगत का दंड अपने ऊपर लेने आए थे, ताकि जगत आज़ाद हो और पापों से मन फिराकर उद्धार में प्रवेश करें। जैसे उस घड़ी बरअब्बा के स्थान पर यीशु प्रभु ने दंड भुगता निर्दोष होकर भी, और बरअब्बा कैद से ही आज़ाद नहीं हुआ बल्कि उद्धार भी प्राप्त कर पाया मन फिराकर। जिसके लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए, वह उद्देश्य बरअब्बा के जीवन में पूरा किया, तथा यह संकेत भी दिया कि प्रभु किस लिए आए हैं पृथ्वी पर, मनुष्य का पुत्र होकर। जबकि वह उस घड़ी के हाकिम की दृष्टि में भी निर्दोष ठहरे थे, परंतु फिर भी शास्त्री फरीसियों के उकसाए जाने पर, हुल्लड़ करने पर पिलातुस को बरअब्बा को छोड़ना ही पड़ा तथा यीशु को क्रूस पर चढ़वाना पड़ा, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो कैसे उस घड़ी एक पापी मनुष्य बरअब्बा छूटता, तथा क्रूस की मृत्यु के पश्चात पूरा जगत फिर कैसे पाप की, शैतान की गुलामी से आज़ाद हो पाता। वह बरअब्बा पहला मनुष्य था जो यीशु के मृत्यु से पहले ही उसके लहू की वाचा से पाप के दंड से छूटा था, और क्रूस पर बहाए प्रभु के लहू से फिर उसके पश्चात जगत पाप की प्रभुता से छूटा। जिसने प्रभु की मृत्यु को स्वीकार किया है, उसके लहू से अपने पापों को धोया है, वह सब प्रभु के बलिदान से फिर पाप की प्रभुता से छूटकर आज़ाद हुए हैं तथा जीवन में प्रवेश कर पाए। जैसे बरअब्बा के पाप भी यीशु के लहू से धोए गए, उसके स्थान पर यीशु ने निर्दोष होकर भी दंड भुगता। यही प्रभु ने हमारे लिए तथा संपूर्ण जगत के लिए भी किया है।
संसार की हर एक मनुष्य ने पाप किया और शैतान की कैद में वह अपना अपना जीवन जी रहे थे। कोई संकट में था, कोई बीमारी में था, कोई व्यभिचार में था, कोई अंधकार में जीवन बिता रहा था, एक बंदी की तरह, एक कैदी की तरह। जैसे बरअब्बा भी कब से कैद में था, परंतु जब प्रभु यीशु आए तब वह आज़ाद हो गया कैद से, पाप से। इसी प्रकार जब प्रभु ने क्रूस पर बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तो उसने उन सभी के पापों का दंड भुगत लिया जो पाप की, शैतान की गुलामी में, उसके कैद में जीवन बिता रहे थे। परंतु यीशु प्रभु ने मानव जाति का दंड खुद पवित्र होते हुए भी भुगत लिया, ताकि जगत पर फिर दंड की आज्ञा ना हो, वरन जो उसकी मृत्यु पर उस पर विश्वास करे वह पाप की प्रभुता से, उसकी कैद से आज़ाद हो पाए तथा वहाँ पहुँच पाए जहाँ के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को पहले आदम को भी बनाया था, अदन की वाटिका अर्थात स्वर्ग। जी हाँ भाइयों बहनों, अदन की वाटिका स्वर्ग के ही समान थी, जहाँ न कोई मेहनत थी, ना रोना, ना बीमारी, परंतु एक पाप के ही कारण अदन की वाटिका मनुष्य से छीन गई। परंतु परमेश्वर दयालु है, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य पर दया करना नहीं छोड़ा। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जगत के पाप का सारा दंड भुगतने के लिए, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उस पर दंड की आज्ञा ना हो, तथा जो रिश्ता, जो स्थान मनुष्य के पाप के कारण छूट गया था, वह प्रभु यीशु पर विश्वास के कारण फिर से जुड़ जाए, वह स्थान स्वर्ग मनुष्य को फिर से मिल जाए। जैसे बरअब्बा एक पापी मनुष्य था, परंतु प्रभु ने बरअब्बा के स्थान पर निर्दोष होते हुए भी दंड भुगता और वह आज़ाद किया गया, और आगे चलकर उसने पाप भी छोड़ दिया तथा प्रभु को भी अपनाया, जिससे उसका अर्थात एक पापी मनुष्य का उद्धार होने पाया, जिसके लिए प्रभु जगत में आए। और उन्होंने वचन के आधार पर कहा भी है कि वैद्य चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उस घड़ी बरअब्बा को छुड़ाया, जो कि एक पापी मनुष्य था, जो कि एक संकेत था कि प्रभु क्रूस पर पापियों के लिए ही बलिदान होने चले थे, कि जगत पर पाप की प्रभुता टूट जाए, पाप का दंड जगत को ना सहना पड़े, वरन यीशु उन सब का दंड अपने ऊपर लेने आए थे। तो मेरे प्रियो, जैसे बरअब्बा के पाप का दंड उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि वह यीशु के वहाँ आने पर छूट गया था। यदि प्रभु ना उस स्थान पर आते तो वह कैद में ही पड़ा रहता, परंतु प्रभु के उस स्थान पर आने से वह कैद से, दंड से छूट गया, क्योंकि प्रभु ने निर्दोष होते हुए भी उसके स्थान पर दंड भुगता। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब प्रभु मनुष्य के जीवन में आते हैं तो वह भी पाप की गुलामी से छूट जाता है तथा पाप के दंड से भी बच पाता है, जो कि नरक है, तथा यीशु को स्वीकार कर मन फिराकर जीवन में जो स्वर्ग है वह प्रवेश कर पाता है। जैसे बरअब्बा ने भी मन फिराया और उद्धार पाया। मेरे प्रियो, आज हर एक ने पाप किया है, हर एक पापी मनुष्य से प्रभु आज कहता है कि वह उसका दंड भुगतने आया है। अब जो भी बरअब्बा की तरह पाप में या कैद में हैं, आज प्रभु उन्हें आज़ाद करने आया है, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बरअब्बा के स्थान पर दंड भुगता है, वैसे ही प्रभु यीशु ने जगत के हर एक पाप के लिए दंड भुगत लिया है, और अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यह संकेत प्रभु ने बरअब्बा के कैद से छुड़ाए जाने पर भी दिया था, और वह आज फिर से हमें सिखाता है कि हर एक पापी के लिए उसने अपनी जान दी है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पापी मनुष्य को प्रभु यीशु में आज़ादी मिले, और इसी प्रकार प्रभु जैसे बरअब्बा आज़ाद हुआ, हर एक पापी मनुष्य अपनी पाप की प्रभुता से, अपने उस भयानक कैद के दंड से प्रभु यीशु के नाम से छूटने पाए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।